अगर बात की जाए 5 राज्यों में तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी है। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। तो ऐसे में क्या इन राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? क्योंकि कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, जो 5 राज्यों के सबसे लेटेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों में से 3 राज्य महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान माने जा रहे हैं। और ऐसे में यहां का क्या आंकड़ा बन सकता है? और तेलंगाना को लेकर जो पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में या कांग्रेस को 39% वोट शेयर जा सकता है, बीजेपी को या 16%, बीआरएस को 38% और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान वोट शेयर के अनुसार लगाया जा रहा है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो यहां पर 48 से 60 सीटों पर कांग्रेस, बीआरएस 43 से 55 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट जा रही है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो अनुमान सी वोटर ने यह तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। 119 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है, यानी बीजेपी यहां पर तीसरी पार्टी बन सकती है। लेकिन 5 से 11 सीट यानी कुछ सीटों में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है और तेलंगाना में यह कांग्रेस सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन अन्य राज्यों पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और सी वोटर के अनुमान से यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। मिजो नेशनल फ्रंट को यहां 31% वोट शेयर, कांग्रेस को 28%, यहां पर जेडपीएम पार्टी को 27% और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो 40 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 13 से 17 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस, 10 से 14 सीट और यहां पर बात की जाए तो 9 से 13 सीट यहां पर जेडपीएम पार्टी को, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट जा सकती है। यानी मिजोरम में बात की जाए तो त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है और यहां पर कांटे की टक्कर के बीच किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। भाई छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें आती हैं और जो अनुमान सी वोटर ने लगाया उस हिसाब से तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल, कांग्रेस को यहां 45% वोट शेयर जा रहा है, बीजेपी को 44%, अन्य पक्ष में 11% वोट शेयर। वोट शेयर के मामले में यहां कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन कांटे के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, बीजेपी 39 से 45 सीटों पर, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी 2018 के मुकाबले इस बार छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में यहां पर जीत हासिल कर सकती है, बहुमत का आंकड़ा यहां पर हासिल कर सकती है, जो 46 का आंकड़ा है। लेकिन उसके करीब भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल भी बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़े बन रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर अब यहां पर बड़े बड़े उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री हो यहां पर वर्तमान में या राज्य मंत्री हो, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी को भी यहां बुधनी से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। लेकिन चुनावी मैदान में तो उतर गए, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, फिलहाल यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद आखिर मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है? वोट शेयर के मामले में कांटे की टक्कर, 45% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 45% वोट शेयर, बीएसपी को 2% और अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में कांटे की टक्कर है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस 113 से लेकर 125 सीट, बीजेपी को या 104 से लेकर 116 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट। यानी महत्वपूर्ण होती है अन्य की 5 सीटें। लेकिन कांग्रेस यहां पर बहुमत के आंकड़े के पार जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत के आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है। 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो कितना फायदा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा यह जनता तय करेगी 17 नवंबर को। लेकिन चुनावी ओपिनियन पोल के हिसाब से कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन राजस्थान का आंकड़ा भी बेहद ही चौंकाने वाला बन रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। तो जनता इस रिकॉर्ड को क्या बरकरार रहेगी, या फिर कांग्रेस जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं उन ऐलानों के दम पर कांग्रेस को वापसी करा पाएगी अशोक गहलोत? क्या
यहां पर नई रणनीति के तहत कांग्रेस को फिर से राजस्थान में जीत दिला पाएंगे। इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान फाइनल आंकड़ा राजस्थान को लेकर 200 सीटों पर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस के लिए 42% वोट शेयर 200 सीटों के लिए जा सकता है, या भारतीय जनता पार्टी को 47% और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए राजस्थान के लिए 59 से 69 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 127 से लेकर 137 सीट, अन्य के पक्ष में 206 सीट। और इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार में वापसी होती नजर आ रही है। जो जनता का हर 5 साल में सत्ता बदलने का सिलसिला है वो एक बार फिर से बरकरार रह सकता है, क्योंकि 35 सालों के इतिहास में हर 5 साल में यहां सत्ता बदल ली है। और इस बार भी 2018 के मुकाबले 2023 में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। फिर भी आपको बता दें कि 5 राज्यों के ओपिनियन पोल सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से सामने आ रहे हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब भी कई राज्यों को लेकर यहां उम्मीदवारों के सस्पेंस बने हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े नामों पर यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल के हिसाब से आंकड़े सामने आ रहे हैं, राजस्थान में यहां भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस यहां पर बड़ा उलटफेर तेलंगाना में करती नजर आ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, वही कांग्रेस मध्य प्रदेश पर भारी नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़े और क्या रणनीति मध्य प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की होगी, यह महत्वपूर्ण हो जाता है।